तो आज का डीप ड्राइव है कुछ स्वास्थ्य सुझावों और उपचारों पर। जी ये हमें कुछ नोट्स मिले हैं, उन पर आधारित है। हाँ और देखने में ये पारंपरिक या शायद आयुर्वेदिक लगते हैं, है ना? जी बिल्कुल पारंपरिक ही लगते हैं। तो हमारा काम है इन नोट्स से सबसे जरूरी बातें निकालना, मतलब कौन सी बीमारियां हैं, क्या सलाह दी गई है, और क्या इलाज बताए हैं। हाँ, जी और कौन से उपचार बताए गए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है। हाँ। और मतलब दिलचस्प बात यह है कि ये नोट्स सिर्फ दवाइयों पर जोर नहीं देते। अच्छा। जी, ये जीवन शैली, खान पान में बदलाव और फिर कुछ खास उपचार, इन सब के मिले जुले असर की बात करते हैं। खासकर जैसे जोड़ों का दर्द, गुर्दे की समस्याएं, गला, त्वचा, चिकन पॉक्स, ऐसी आम चीजों के लिए। अच्छा, तो जोड़ों के दर्द से शुरू करते हैं फिर। हम्म, नोट्स कहते हैं दाल, दूध, तली चीजें और चीनी कम करें। हाँ, ये परहेज की बात हो गई। जी, और तांबे के बर्तन का पानी पीना और लहसुन का इस्तेमाल ये फायदेमंद बताया है। बिल्कुल। और जहां तक इलाज की बात है तो कई तरह की चीजों का जिक्र है इसमें। जैसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे एलोस्पिरुलिना, व्हीट गोल्ड टैबलेट्स, फिर दर्द के लिए पेन अवे टैबलेट्स, और तेल भी है। ओके, और एलोजेल, श्री तुलसी, एलोवेरा जूस, हिमालयन बेरी, ये नाम भी हैं। काफी चीजें हैं। हाँ, और डिटॉक्स फुट पैच और हेल्दी ऑयल का भी जिक्र है। मतलब मालिश और जूस पीने पर काफी जोर दिया गया है। तो ये लगता है अंदर और बाहर दोनों तरफ से इलाज का तरीका है। हाँ, शायद सूजन और दर्द कम करने के लिए। अच्छा, अब गुर्दे की बीमारियों की बात करें तो यहाँ उपवास, खासकर रसाहार यानी सिर्फ रस पीने पर बहुत जोर है। हाँ, रसाहार पर जोर है। गाजर, खीरा, लौकी का रस पीने को कहा है। और बाद में धीरे धीरे फल जैसे संतरा, पपीता और प्रोटीन कम करने की सलाह है। और नमक तो बिल्कुल बंद जब तक ठीक ना हो। और इसके उपचार में क्या है? उपचार में भी वही, शरीर से विषैले पदार्थ निकालने वाली चीजें ज्यादा हैं। डिटॉक्स वाली। हाँ, डिटॉक्स जैसे एलोवेरा जूस, हिमालयन बेरी, श्री तुलसी, स्वादिष्ट पाचन चूर्ण भी है। ओके। व्हीट गोल्ड टैबलेट्स, आंवला, गाजर या अनार का जूस, नारियल पानी, और वो डिटॉक्स फुट पैच भी। तो यहाँ भी शुद्धि या डिटॉक्सिफिकेशन मुख्य है। लगता तो यही है। ठीक है। गले के रोगों में यहाँ भी रसाहार पर उपवास का सुझाव है। हाँ, यहाँ भी। और गले की खराश के लिए तुलसी, अदरक, शहद, ये तो खैर काफी लोग जानते हैं। जी, ये आम नुस्खा है। और गला बैठ जाए तो नींबू पानी के गरारे करने को कहा है। हाँ, और एक और चीज है, अगर बोलने से गला बैठ जाए तो अंजीर को पानी में उबालकर उसके पानी से गरारे करना। अच्छा, ये अलग है। और इलाज के लिए एलोवेरा जूस, श्री तुलसी और एक एलो कफ केयर सिरप का नाम है। अब आते हैं गुप्तांग रोगों पर। यहाँ लगता है परहेज और साफ सफाई पर बहुत ज्यादा जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे संभोग से दूरी रखना, अपना तौलिया, कपड़े वगैरह बिल्कुल अलग रखना। और उपवास यहाँ तो काफी लंबा बताया है, 7 से 14 दिन, वो भी सिर्फ रस पर। जी हाँ, काफी सख्त है। और उपवास के बाद भी धीरे धीरे, पहले सिर्फ फल, फिर आप पक्वाहार। अपक्वाहार मतलब बिना पका भोजन, जैसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज। अच्छा। और पेट साफ रखने के लिए एनिमा का भी जिक्र है। नीम के पानी से घाव धोना, गर्म पानी का कटी स्नान, हाँ, मतलब कमर तक गर्म पानी में बैठना, और चादर लपेटने जैसी प्रक्रियाएं भी हैं। बाप रे। इलाज में क्या है? इलाज में हेल्थ किट और फेमिटाइड जैसे उत्पादों का जिक्र है। लगता है यहाँ अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की सफाई पर बहुत ध्यान है। त्वचा रोगों में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है ना? हाँ, मिलता जुलता है। फिर से रसाहार पर उपवास 1 से 7 दिन का, फिर अपक्वाहार जी। और परहेज में चीनी, रिफाइंड चीजें, चाय कॉफी बंद, करेले का रस और मेथी दाने का पानी पीने की सलाह है। हाँ, करेला और मेथी। और उपचार के लिए व्हीट गोल्ड टैबलेट्स खाने को कहा है। और लगाने के लिए एलोजेल और श्री तुलसी मिलाकर मालिश। और एंटीसेप्टिक टैल्कम पाउडर, स्किन टोनर और डिटॉक्स फुट पैच का भी जिक्र है। तो वही कॉम्बिनेशन, अंदरूनी सफाई और बाहरी देखभाल। बिल्कुल। ठीक है। आखिर में चिकन पॉक्स। नोट्स कहते हैं हवादार कमरा हो, आराम करें और नाखून काट कर रखें। हाँ, ताकि खुजलाने से निशान ना पड़ें और इन्फेक्शन ना फैले। सही बात। यहाँ भी पहले 2 दिन रसाहार, नारियल पानी और नींबू पानी खास तौर पर। और धनिया और गाजर का सूप भी फायदेमंद बताया है। और क्या नहीं खाना है? परहेज में टॉफी, चॉकलेट, तली भुनी चीजें, मैदा वगैरह बंद करने को कहा है। अच्छा, और इसके उपचार? उपचार में श्री तुलसी,
वीट गोल्ड टैबलेट्स, लिव केयर सिरप है, शायद लिवर सपोर्ट के लिए होगा। हो सकता है। और त्वचा पर लगाने के लिए एलो क्रीम और एलो जेल, एलोवेरा फाइबर्स जूस पीने की भी सलाह है। तो यहाँ आराम, पोषण और त्वचा को आराम देने पर फोकस ज्यादा लगता है। हाँ, यही लगता है। तो कुल मिला के इन सारे नोट्स का सार निकालें तो यही लगता है कि कई आम बीमारियों के लिए खान-पान में बदलाव, उपवास जैसी आदतें, हाँ, जीवन शैली की आदतें और कुछ खास हर्बल या कह लें प्राकृतिक उपचारों पर जोर है। और एक चीज जो इन सब में कॉमन दिखती है वो है शरीर की शुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन। बिल्कुल। चाहे वो उपवास से हो या खास रसों से या फिर वो डिटॉक्स फुट पैच जैसे उत्पादों से, लगता है शरीर से गंदगी निकालना इन सब तरीकों का मूल आधार है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि ये नोट्स अलग-अलग बीमारियों के लिए अक्सर एक जैसी ही रणनीतियां क्यों सुझा रहे हैं। जैसे रसाहार बार-बार आ रहा है या श्री तुलसी और एलोवेरा जैसे कुछ उपचार कई जगह हैं, तो क्या ये मतलब शरीर के संतुलन को ठीक करने का एक ही तरीका मानते हैं, चाहे बीमारी कोई भी हो सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में और सोचा जा सकता है। शायद एक तरह का एकीकृत नजरिया